राइट, बेसिक है, जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे अकाउंट बन जाएगा। सारा ठीक फाइल है सर। वहाँ पर अपलोड कर दो और फिर जरूरत ही नहीं है फिर सिस्टम की, फिर सारा फाइल वहीं ओके। पे रहेगा, राइट है ना। वही सर, क्योंकि इसमें कोई अपना वो लॉगिन नहीं है ना कि दूसरे ऐप में जाके लॉगिन कर लो फिर वही सारी आ जाए सारी। अब जैसे ये जो बैच है उसके अकॉर्डिंग आपको सारे फाइल्स मिल जाएंगे, राइट। आपका 5 to 6 है ना, मैंने बहुत दिन से अभी अपडेट किया नहीं इसमें कुछ। 5 नाम का कोई बैच ही नहीं है, 05 से है क्या? 05 से ही है, अच्छा ये इंग्लिश वाला है। आप लोग का क्या है भाई? पाइथन। पाइथन में देखो क्या क्या आ रहा है। अच्छा मैं इसी वाले में अपडेट करता हूँ क्या आप लोग का भी, इंग्लिश वाले में? यस सर। है सर्वर डॉट पी वाई, हाँ इसी में करता हूँ। ठीक है, बहुत दिन से कुछ अपडेट नहीं है इसमें, चलो मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये आपका कहीं भी एक्सेसिबल है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका सिस्टम, आप कौन सा लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, कहाँ यूज़ कर रहे हो, आपके पास फाइल आप ही के पास रहेगी, है ना। जी कहीं भी सर। अपलोड कर लो, एक एक करके बल्क में एक फोल्डर में सारा पेस्ट कर लेना और उस फोल्डर को अपलोड कर देना, सारा अपलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के लिए वापस इस पर क्लिक कर लोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। चलिए, तो आज हमारा टॉपिक था, जो अभी तक हमने ये फंक्शन बनाया सारे एटीएम के, इनको टेस्ट करना, राइट, यही था ना। जी यस। सर। तो जरा चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट के लिए मैंने यहाँ पर आईसीआईसीआई का बैंक का बनाया, आईसीआईसीआई बैंक, और मैंने किसके हेल्प से बनाया, इसी एटीएम के हेल्प एटीएम। से। और ये मुझे पता है कि डॉक स्ट्रिंग में नो डॉक स्ट्रिंग लिखा आ रहा है, तो एक काम कर देते हैं, यहाँ पर ऊपर आकर के हमने ये सीखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन दे देते हैं इसका, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन देने के लिए पहला ही कोड ये होना चाहिए, दिस इज एन एटीएम क्लास, ठीक है। और यहाँ पर कुछ हमारे फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, ठीक है। ये कुछ हमारे अवेलेबल फंक्शंस हैं, राइट, कोई डाउट तो नहीं। नो सर। समथिंग दिस, यहाँ पर मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, अवेलेबल, AVAILABLE, अवेलेबल मेथड्स। और अवेलेबल मेथड्स में कुछ हमारे ये अवेलेबल मेथड्स हैं, परफेक्ट गाइस, ठीक है। जी यस। सर। ओके, ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन बन गया। और यहाँ पर अब आए, अब इधर मैंने शिफ्ट टैब रन किया तो देखिए ये हमारे पास आ रहा है ना, दिस इज एन एटीएम क्लास अवेलेबल मेथड्स, ये सारे इसमें अवेलेबल है। तो मुझे यहाँ पर बैंक नेम पास करना पड़ेगा। अभी आईसीआईसीआई बैंक है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आईसीआईसीआई। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने रन किया तो क्या मांग रहा है मेरे से, पहला कोड याद है, पिन मांग रहा था। तो बाय जी सर। डिफॉल्ट पिन क्या है हमारे पास भाई, कोड 000। 0000। जैसे ही रन किया तो अगला कोड आगे मांग रहा है ना, क्या चलाना है, राइट। जी सर। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर पहला ही कोड चलाना है कि बैलेंस चेक वाला। जैसे ही रन कर लिया तो बाय डिफॉल्ट कितना बैलेंस था हमारा, 2000। 2000। तो 2000 हमें दिखा रहा है, पहला फंक्शन वर्किंग है गाइस, यस या नो। सही है यस सर। सर। अब आपने पहला फंक्शन चला लिया तो इस कोड को दोबारा नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये तो बार बार ऑब्जेक्ट बना देगा। अब आप ये बात जानते हैं कि एक बार ऑब्जेक्ट बन चुका है तो डॉट लगा करके इसके मेथड्स को कॉल किया जा सकता है, मैं राइट, यस या नो। जी सर। यस सर। मैं जा करके यहाँ पर मैं चेक करना चाहता हूँ कि बैंक नेम क्या है, तो ये कह रहा है आईसीआईसीआई है, ठीक है। यहाँ पर मेरा दूसरा मन है कि भाई मुझे क्या करना है, डिपॉजिट करना है, या एक काम करते हैं, मैं सीधा आकर के बोल देता हूँ मुझे इमरजेंसी हेल्प चाहिए, क्या चाहिए। इमरजेंसी। इमरजेंसी हेल्प। जैसे ही रन किया तो ये क्या कह रहा है मुझे, एंटर इशू हियर, राइट, कार्ड ब्लॉक्ड। कोई डाउट तो नहीं। यहाँ मुझे क्या कह रहा है, हेलो कस्टमर, वी आर हेयर टू सर्व यू, वी हैव सक्सेसफुली रेज्ड योर इशू इन कंसर्न डिपार्टमेंट, कस्टमर केयर एग्जीक्यूट, ये क्या लिख दिया मैंने, एग्जीक्यूटिव लिखना था सर क्या यस सर। ठीक है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव विल कॉन्टेक्ट यू शॉर्टली, योर कंप्लेंट टिकट नंबर इज दिस, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। सही है भाई मोहित, सही है सर। यस। ठीक है। इमरजेंसी हेल्प चलने पे ये हमारा यहाँ पर आ रहा है, राइट, ओके। इसको हम और अच्छा बना सकते हैं, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये आप जो प्रिंट कर रहे हो, यहाँ पर मैं एक और मैसेज बोल सकता हूँ हेलो कस्टमर के बाद से, भाई यहाँ पर एक काम करो, टॉपिक कुछ इस तरीके से लिख लो कि क्या है टॉपिक, और टॉपिक में
इसको शो कर देना इशू को, इशू। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये इस टाइप का इशू है, कोई डाउट तो नहीं? रन किया रन किया रन किया, अब ये दोबारा से हम चलाएंगे, बैलेंस चेक कर लिया 2000 है। अब मैं यहाँ पर आया बैंक नेम और यहाँ मैंने इशू लिखा कि बैलेंस नॉट विड्रॉ। अच्छा DRAW छूट गया मेरे से, तो मेरा टॉपिक आ गया कि नहीं आ गया कुछ इस तरीके जी से। सर। तो अब उसके अकॉर्डिंग ये पूरा मेरा डिटेल मुझे दे देगा। ये वाला सही था अप्रोच, राइट? सही है सर। ठीक है, अब हम आगे फंक्शन को यूज करते हैं। ICICI बैंक डॉट, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं कुछ पैसा निकाल लूँ, क्योंकि हमें सब कुछ चेक करना है ना, हमने इतना मेहनत क्यों किया था फंक्शन को चेक करने के लिए, इतना जी सारा सर। कोड किस लिए था? क्योंकि यूज करना तो आसान है लेकिन इसके पीछे कोड लिखना टफ था, राइट? विड्रॉल रन किया, विड्रॉल रन करने के बाद ये मुझे क्या कह रहा है, एंटर अमाउंट अमाउंट। अब वो कितना, अब हम सारी चीजें चेक करेंगे। मान लेते 1 रुपये लिख दिया तो क्या कह रहा है मुझे, इनसफिशिएंट इनसफिशिएंट। बैलेंस। ये क्यों कह रहा है इनसफिशिएंट बैलेंस, ये तो गलत है, इसे क्या कहना चाहिए, अमाउंट रॉन्ग मस्ट बी। अमाउंट। तो यहाँ पर जरा अब विड्रॉल वाले पे आते हैं, देखते हैं जरा विड्रॉल वाला कहाँ है हमारा कोड। इनसफिशिएंट बैलेंस मतलब ये वाला चल रहा है, ठीक है, राइट? जी अब सर। ये वाला एल्स क्यों चल रहा है भाई, जरा चेक करो, ये वाला एल्स क्यों चल रहा है हमारा, इनसफिशिएंट बैलेंस क्यों चल रहा है? अमाउंट यहाँ पर हमारा जो है वो सेल्फ डॉट बैलेंस से तो ज्यादा है, एम आई राइट? 1 रुपये तो सेल्फ डॉट बैलेंस से ज्यादा है ना, तो इनसफिशिएंट कैसे चल गया भाई? यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको चेक करते हैं, तो ये इसी के इंडेंटेशन पे है कि नहीं, ठीक है? जी सर। तो अगर अमाउंट मेरा ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट बैलेंस है तो मेरा यहाँ पर ये चलना चाहिए, राइट? और ये एल्स मेरा कब चलना चाहिए, एल्स मेरा तब चलना चाहिए जब अमाउंट मेरा सेल्फ डॉट बैलेंस से कम हो। तो क्या बैलेंस नहीं है क्या इसके पास, नो सेल्फ सर, डॉट बैलेंस 2000। तो 2000 है, तो फिर ये कोड क्यों नहीं चला? लेट मी चेक दोबारा से, मैं जरा यहाँ पर 2 ऑप्शन पिक करता हूँ, है ना, और यहाँ पर जी मैं सर। 12 रुपए पास करता हूँ, तो ये क्या कह रहा है मुझे, इनसफिशिएंट बैलेंस, यानी कि कुछ कोड में गड़बड़ी जा रही है हमारी। देखिए जरा चेक करते हैं कि यहाँ क्या मामला फंस रहा है हमारा, कि यहाँ पर मेरे पास, मैं सेकंड को विड्रॉल को मैं चला रहा हूँ, राइट, ठीक है, टू इनपुट पे मैं कौन सा फंक्शन चला रहा हूँ, सेल्फ डॉट विड्रॉल, और विड्रॉल में मैं कह रहा हूँ इनपुट ले लो, और अमाउंट अगर 0 से ज्यादा है तो ये कोड टेस्ट करो। अब 0 से ज्यादा है तो ये अमाउंट ही किससे ज्यादा होना चाहिए, सेल्फ डॉट बैलेंस से। तो जरा एक काम करते हैं, यहाँ पर अमाउंट को पहले प्रिंट करते हैं। देखिए भाई मोहित, ऐसे डीबगिंग हमें करना रहता है, ठीक है, जी सर। और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ जरा ये वाला इफ मेरा क्यों नहीं चल रहा, मैं इस y को प्रिंट करता हूँ, ऐसी जैसी ये मैसेज है गाइस, ठीक है, ये रन किया कि 2 अटेम्प्ट लेफ्ट आ गया, यहाँ पर मैंने 0000 किया, बाकी तो सही था। विड्रॉल में 12 रुपये निकाला, ये 12 प्रिंट हो रहा है ना इधर, जी तो सर। 12 प्रिंट हम कहाँ पर करा रहे हैं, मैं यहाँ पर अमाउंट प्रिंट करा रहा हूँ, और अमाउंट प्रिंट में करा रहा हूँ इधर। तो मतलब ये वाला कोड चल रहा है लेकिन ये वाला कोड नहीं चल रहा है इधर, देख रहे हैं? तो अब सवाल ये कि ग्रेटर देन 0 ऐसा कैसे फंस गया ये कोड हमारा, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? अमाउंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि यही वाला नहीं चल रहा है क्या, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इस कोड को यहाँ पर, अच्छा एक काम करते हैं ना मोहित, यहाँ पर लिखते हैं स्टेप 1, अगर स्टेप 1 लिखा आ रहा है इसका मतलब पहला स्टेप चल रहा है, ठीक है। ठीक है सर। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्टेप 2, इसका मतलब क्या है कि स्टेप 2 रन हो रहा है, राइट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया स्टेप 3, और यहाँ एल्स में मैंने लिख दिया स्टेप 4। स्टेप के स्पेलिंग सम ऊपर। कोई बात नहीं, स्टेप की स्पेलिंग इग्नोर करो, हम बस ये चेक कर रहे हैं कि हमारा कौन सा स्टेप पे जा रहा है मामला, ठीक है। यहाँ मैंने 12 रुपए डाला, तो देखिए स्टेप 1 चल रहा है, स्टेप 2 चल रहा है, और स्टेप 4 चल रहा 4। है। स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 चल रहा है, कहाँ है जरा हमारा स्टेप 2,
स्टेप 1 चल रहा है, स्टेप 2 चल रहा है, और इसके बाद सीधा क्या चल रहा है स्टेप 2 के बाद? 4 स्टेप चल 4 रहा चल रहा है। मतलब ये है, 3 वाला नहीं इफ चल रहा है। हमारा नहीं चल रहा है, ऐसा कैसे? 12 रुपए तो सेल्फ डेट बैलेंस से ज्यादा है ना भाई, ये कोड तो सही है हमारा, स्टेप 3 क्यों नहीं चला हमारा ये फिर? सब बैलेंस चेक करके देखते हैं एक बार, कहीं इसमें 0 रुपए तो नहीं है। यहाँ पर स्टेप 2 के नीचे मैं सेल्फ डॉट क्या चला रहा हूँ, बैलेंस, बैलेंस ठीक है। तो बहुत बड़ा इशू, अजीब सा दिख रहा है हमें इशू ये। देखिए 2000 है कि नहीं है? जी सर। 2000 तो है। तो अच्छी बात है कि यहाँ पर हमें डीबग करना पड़ रहा है। अब इसमें हमें यही सोचना है कि ये मामला कहाँ फंसा, मतलब ये कोड भी सही है। अब सवाल ये कि ये क्यों नहीं चल रहा है। इफ अमाउंट अगर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट बैलेंस है तो ये स्टेप 3 चलना चाहिए, राइट। और ये स्टेप 3 क्यों नहीं चल रहा है मेरा, मतलब अमाउंट ग्रेटर देन, मतलब ये वाला जो स्टेप है ये वाला नहीं चल रहा, ऐसा कैसे? ये वाला इफ ना चलने पे ये वाला एल्स चल रहा है हमारा, और ये वाला एल्स हमारा इसीलिए चल रहा है, मतलब अमाउंट ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट। अरे यार, ग्रेटर देन थोड़ी ना होना चाहिए यार, लेस देन। लेस देन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेस लेस देन। सेल्फ डॉट बैलेंस से कम या उसके बराबर, ठीक है। ये देख रहे हैं एक छोटा सा एंगल, ये एक छोटा सा ऑपरेटर हमारे लिए कितना बड़ा मिस्टेक ला सकता है, राइट। जी सर। इसीलिए एक एक लॉजिक इंपॉर्टेंट होता है। अब मुझे पता है कि सारे लॉजिक सही हैं, बाकी तो टेस्ट करने पे पता लगेगा। स्टेप 4 को भी यहाँ से हटा लो, ठीक है। ऐसे जरूरत पड़ जाती है हमें मोहित कभी कभार, ठीक है, डीबग करना इसी को बोलते हैं। और यहाँ पर बैलेंस चेक कर लिया, यहाँ पर मैं इमरजेंसी हेल्प में मैंने आ गया है हैप्पी, ठीक है। और यहाँ पर विड्रॉल में मैंने बोल दिया कि 12 रुपये निकालना है। अब कह रहा है ना सही, अमाउंट मस्ट बी अमाउंट मल्टीपल ऑफ मस्ट 100, राइट, ये हम्म। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ 1 रुपये, अमाउंट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 100। अब मैं कह रहा हूँ माइनस 100 रुपये, तो क्या कह रहा है, इनवैलिड अमाउंट। इनवैलिड है। ये सब हमने कंट्रोल किए हैं। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर इतने सारे रुपए, तो क्या कह रहा है मुझे, इनसफिशिएंट बैलेंस, सही कह रहा है। जी सर। यस सर। अब मैं यहाँ पर 99988 निकाल रहा हूँ तो भी मल्टीपल ऑफ 100। अब मुझे पता है 2000 रुपये है मेरे पास, हम्म। यस मैं सर। कितने निकाल सकता हूँ, या तो 2000 से कम या 2000 के बराबर। तो मोहित भाई कितना निकाल लें, 1800 निकाल लें। जी सर। चलिए 1850 निकाल लेते हैं, तो क्या कहेगा मुझे, अमाउंट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 100। तो मैं कह रहा हूँ 1700 निकाल लो, 1700 निकाल दिया। अब क्या कह रहा है मुझे, सही अमाउंट है सर। 1700 रुपए हैज बीन विड्रॉल सक्सेसफुली, योर करंट बैलेंस इज 300, सही 300। कह रहा है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ मुझे विश्वास नहीं है, आईसीआईसीआई बैंक में जा करके चेक बैलेंस नाम का फंक्शन है कि नहीं हम पे, यस जी सर। इसे कॉल करो। तो ये सही कह रहा है ना, 300 रुपए ही है हमारे पास, राइट, बहुत यस बढ़िया। सर। अगला हमारा क्या मन है गाइस, अगला हमारा मन है कि हम डिपॉजिट। डिपॉजिट करें। रन किया, डिपॉजिट में मैंने भर दिया 1 लाख रुपए, 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख। तो क्या बोल रहा है, डेली लिमिट इज डेली 50K। लिमिट 50 चलिए मैंने माइनस में लिख दिया, तो क्या कह रहा है, इनवैलिड अमाउंट। इनवैलिड मैंने 12 रुपए कर दिया तो कह रहा है अमाउंट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 100। 100। मैंने 45,000 कर दिया तो डेली लिमिट कितना है, 50। 50,000। तो ये क्या बोलेगा मुझे, अमाउंट 45,000 हैज बीन डिपॉजिट सक्सेसफुली एंड योर करंट बैलेंस इज 45,300। 45,300। सही है भाई मोहित। सही है सर। और यहाँ पर आईसीआईसीआई डॉट, मैं कह रहा हूँ जरा मुझे बैलेंस बता दो, तो क्या ये सही बता रहा है। सही यस सर। बता रहा है। चलिए अब क्या चेक करें बताइए। ओटीपी। ओटीपी तो हम कब आएंगे ना, चलिए ओटीपी से पहले हम पिन कह रहे हैं चेंज। कि भाई एक काम करो, यहाँ पर तो मिनी स्टेटमेंट है और एक पिन चेंज है, तो मैं मिनी स्टेटमेंट को कॉल करता हूँ। याद है मिनी स्टेटमेंट रन करने पे ये क्या आ रहा है, डेज। ठीक है, डेज हमें यहाँ पर लिखना है, राइट। डेज अगर नन होता है तो इसके लिए मैंने कुछ कोड नहीं लिखा कि अगर बंदा कुछ डेज ही नहीं देता तो कुछ तो लॉजिक होना चाहिए, जी सर। राइट।
तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ, ये मैंने लॉजिक इसीलिए लिखा था यहाँ पर कि इफ डेज की वैल्यू अगर यहाँ पर क्या रहती है, नन, क्या रहता है डेज की वैल्यू, नन। नन, तो मैसेज में क्या बोले, प्लीज पास नंबर ऑफ डेज, डाउट। नो सर। एलिफ अगर डेज का, ध्यान से देखना, डेज का डेटा टाइप, डेज का डेटा टाइप, डेज का डेटा टाइप अगर क्या रहता है, इंटीजर, तो मैं बोल दूं कि ये वाला कोड पूरा टेस्ट करना, है ना, इंटीजर होने पे ही ना, राइट है कि नहीं है। जी सर। और एल्स में क्या बोल दूं, एल्स में मतलब बंदा हो सकता है कुछ एबीसीडी लिख दे तो गलत है ना, तो मैसेज में मैं क्या बोल दूं, इनवैलिड इनवैलिड। डेज वैल्यू। आई थिंक परफेक्ट है। अब ये सही है वापस सर। से चलाते हैं 0000, और मैं यहाँ पर बस चेक बैलेंस और मैं आगे बढ़ता हूँ, और मैं यहाँ पर बोलता हूँ मिनी स्टेटमेंट निकालना है, तो क्या कह रहा है मुझे, प्लीज प्लीज पास पास नंबर नंबर ऑफ ऑफ डेज। डेज। मैं यहाँ पर आकर के मैं बोल देता हूँ मुझे एक दिन का निकालना है, तो क्या कह रहा है, लास्ट अमाउंट इतना डेबिट हुआ था। मैं कह रहा हूँ मुझे 10 दिन का निकालना है, आ गया कि नहीं आ गया। जी सर। यही बनाया था हमने, कैंडिडेट, यस या नो। सही है सर। यस सर। बढ़िया काम कर रहा है, प्रॉपर, बढ़िया यस सर। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ भाई मुझे 100 दिन का चाहिए, तो क्या कह रहा है, इनवैलिड डेज रेंज, जी 30 दिन पे ये काम करेगा। 30 दिन का डेटा आ गया कि नहीं आ गया। आज कितनी तारीख है, 3 तारीख, कब से लेकर के कब तक आ रहा है, 4 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक दो का तक। डेटा। गाइस इसी के लिए कल हमारी मेहनत हुई थी बहुत, कि कुछ इस तरीके से डेट सीक्वेंस में आया, मैं राइट। जी सर। तो कुछ इस तरीके से हमने ये लॉजिक यहाँ पर लिखा। अगर आप चाहते हैं माइनस और प्लस में थोड़ा सा गैप आ जाए तो वो आप जाकर के कोड में करेक्ट कर सकते हैं। परफेक्ट, ठीक है सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब मैं कह रहा हूँ कि यार हमने ना कोड वापस से चला दिया तो बैलेंस वैलेंस सब वापस से बन गया होगा 2000, है ना, ठीक है, जी डाउट तो सर। नहीं, क्योंकि अभी हमने वापस चलाया था ना कोड, वापस जी मतलब वो सर। वापस से बन जाएगा। आईसीआईसीआई डॉट, अब मैं इसे अच्छे से यूज करता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ना आते के साथ ही पिन चेंज करा दो। क्या करा दो, पिन चेंज। पिन चेंज। पिन चेंज में मुझे कह रहा है ओल्ड पिन, मुझे ओल्ड पिन ही नहीं पता, तो क्या कह रहा है, इनकरेक्ट पिन। मान लेते हैं मुझे ये ओल्ड पिन सही पता है, तो क्या कह रहा है मुझे, क्रिएट न्यू योर क्रिएट पिन। पिन। मैंने 1 2 3 4 5 लिख दिया, तो क्या कह रहा है मुझे, इन लेंथ लेंथ मस्ट बी मस्ट फुल। बी। देख रहे हैं भाई मोहित, ये सारे केस कंट्रोल किए हमने, तभी ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, अदरवाइज बंदा तो कुछ भी भर सकता था, है ना। जी सर। क्रिएट योर पिन में मैंने 1 2 3 4 कर दिया, या मैंने गलती से के लिख दिया, तो क्या कह रहा है मुझे, पिन इन मस्ट बी मस्ट बी न्यूमरिक। ये भी न्यूमेरिक। कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर 1 2 3 4, मैंने कुछ भी नहीं लिखा तो भी कह रहा है पिन मस्ट बी न्यूमरिक। 1 2 3 4, मैं यहाँ पर सही से भर देता हूँ पिन 2 3 4 5, तो क्या कह रहा है मुझे, एंटर अगेन। एंटर अगेन। अब मेरे से मिस्टेक हो गया, तो क्या कह रहा है मुझे, पिन इन मिसमैच। पिन मिसमैच। मिसमैच। फिर मैंने पास किया, अब मैंने सही भरा 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ तक तो सारे केस चेक कर लिए ना हमने। जी यस। सर। अब मुझे क्या बोलेगा, जी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। और ये बात हमने बता रखी है कि अगर मोबाइल नंबर गलत स्टार्ट होता है तो क्या बोलेगा, इनवैलिड। इनवैलिड इनवैलिड। फोन नंबर। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पर मान लेते हैं फोन नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करता हूँ, इनवैलिड पे जाएगा ये, नो सर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने वीआईपी नंबर पे ट्रीट किया था इसे, राइट। अच्छा। कर। अब यहाँ पर देखिए मेरे पे थोड़ी देर में रुक के ये ओटीपी आया कि नहीं आया, लेकिन हमें यस ये सर। कैसे पता लगेगा कि यार वो ओटीपी के लिए वेट कर रहा है ना। अभी जी सर। फिलहाल चलिए मैं यहाँ पर गलत ओटीपी डालता हूँ, तो क्या कह रहा है मुझे, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ओटीपी। उसके बाद क्या कह रहा है मुझे, योर ओटीपी इज दिस। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर ना एक बार में ये कोड हमारा रुक जाना चाहिए कि इनकरेक्ट ओटीपी है ना, तो वो कोड क्या हो जाए हमारा, स्टॉप हो जाए। तो जरा इधर आइए, कहाँ है हमारा ओटीपी वाला खेल, सारा यहाँ पर है, जी राइट। सर। ओके अब मैं फोर लूप के अंदर में मैं एल्स चलवा रहा हूँ। क्या चलवा रहा हूँ, फोर लूप के अंदर में मैं एल्स। एल्स चलवा रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे बोलना चाहिए
फोर लूप के अंदर में एल्स नहीं चलाना है मुझे फोर लूप से बाहर आकर के एल्स चलाना है। हमने फोर लूप और एल्स पढ़ा हुआ है ना, फोर लूप के साथ एल्स। जी सर। तो मुझे इतना कोड पीछे ले आना है, ऐसे ले आना है। ठीक है, ये भाई अगर ठीक है किसी सर। भी आइट्रेशन में इफ ब्रेक हो गया तो एल्स हमारा नहीं चलेगा, और एल्स कब चलेगा, जब ये फोर हमारा सही है, मतलब वो किसी भी आइट्रेशन में ब्रेक नहीं हुआ, राइट। अब गाइस मैं ठीक है सर। दोबारा से ये कोड चला रहा हूँ, ठीक है, ऐसी सारी चीजें बदलती हैं। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये वापस से ओटीपी मांग रहा है, ये तो गलत है ना। और हमने जहां तक याद है, मैंने इसको भी वीआईपी नहीं, मैंने कहा था कोई भी डिजिट 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। जी यस सर। सर। तो यहाँ पर अब मैं रन कर रहा हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या कह रहा है मुझे यहाँ पे, इसे इनवैलिड फोन नंबर बोलना चाहिए, लेकिन ये ओटीपी कह रहा है मुझे, राइट। अब ऐसा क्यों हो रहा है सोचिए। मैं सर थोड़ी देर के लिए गलत ओटीपी डालता हूँ इधर, 1 मिनट। इनकरेक्ट ओटीपी ये तो ठीक है, लेकिन थोड़ा इधर आते हैं कि ये इनवैलिड फोन नंबर हमारा क्यों नहीं चला। रेगेक्स। रेगेक्स नहीं चला हमारा, है ना। जी सर। अब मैं कह रहा हूं कि किसी भी आइट्रेशन में इफ तो चल रहा है मेरा, राइट, ठीक है, और हमारा सर टाइम डॉट नंबर स्लीप का इनवैलिड कैसे हुआ सर? नंबर इनवैलिड ऐसे हुआ ना कि भाई आपका, मैं कह रहा हूँ कोई भी कैरेक्टर जो है वो यस 4 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, तो ये हम मान के चल रहे हैं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है भाई सर्वर। यस सर। अब मैं कह रहा हूँ मेरा ये फोर लूप चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। ये बात पता करने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टेप फोर लूप। क्या बोल दिया मैंने, स्टेप। चेक करने के लिए, और मैं यहीं पर चेक कर देता हूँ। मैं यहीं पर बोल देता हूँ कि मुझे पिन चेंज करना है, चौथा ऑप्शन है ना, जी सर। 1 2 3 4 1 2 3 4, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये क्या कह रहा है मुझे, स्टेप फोर लूप क्या हो रहा है मेरा, चल रहा है। स्टेप फोर लूप मेरा चल रहा है, तो ये फिर कोड मेरा ब्रेक क्यों नहीं हुआ। इसमें ये वाला कितने से ज्यादा है, अच्छा 4 से ज्यादा 4। होना चाहिए, और वो 4 आ रहा है, राइट। दोबारा ट्राई करते हैं, एक्चुअली यही है, हमने रन किया 1 2 3 4, यहाँ पर मैंने चौथे को कॉल किया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा इनवैलिड फोन नंबर, इनवैलिड। अब सही है। हाँ, तो यहाँ पर ना हमने 4 ज्यादा डेल दिया, ये ज्यादा बोल दिया, तो मैं कितना बोल दूं इसे, 3 बोल देता हूँ इसे, 3। ठीक है। ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू नहीं, ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब ये कोड सही है भाई सर्वर, परफेक्ट। यस सर। सही है। और ये स्टेप फोर लूप वाले कोड को हटा दो यहाँ पर, क्योंकि हमें स्टेप को नहीं प्रिंट करना, वो तो जस्ट हमने ऐसे ही बनाया था, ठीक है। ठीक है सर। मैं सबसे नीचे आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि मुझे पिन चेंज करना है। ये रहा मेरा पुराना पिन, ये रहा मेरा नया पिन, ये रहा नया पिन, और यहाँ पर मोबाइल नंबर देखिए पहले गलत डालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या कह रहा है मुझे, इनवैलिड फोन नंबर। इनवैलिड। आप सही डालते हैं भाई मोहित, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या कह रहा है मुझे, यहाँ पर वेट करके मुझे क्या भेज देगा ये, ओटीपी ओटीपी। आया कि नहीं आया। लेकिन ये इतने देर के लिए वेट हो रहा है, इसमें हमें अच्छा नहीं होता कि हमें मैसेज आता कि यार वेटिंग ओटीपी सेंडिंग, जैसे नो ऐसा कुछ। जी यस सर। सर। वेट फॉर। तो यहाँ पर मैं अगर गलत फोर ओटीपी डाल लूप। दूं अभी, तो ये मुझे कहेगा इनकरेक्ट ओटीपी, जो कि ये कोड सही है। मैं कह रहा हूँ वहां पर ना वेटिंग का मैसेज आना चाहिए अच्छा सा, राइट। वेट फॉर ओटीपी। फोर लूप लगा के। तो यहाँ पर मैं टाइम डॉट स्लिप डायरेक्ट नहीं ले रहा, मैं देखना मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज। मैं कह रहा हूँ 3 सेकंड के लिए मुझे होल्ड करना है ना, तो मैं हर एक देर के लिए यहाँ पर ये डॉट मल्टीप्लाई मैंने 5 बोल दिया, तो ये डॉट कितनी बार प्रिंट होगा, 5। 5 बार।
और मैंने इसके एंड के वैल्यू को क्या बोल दिया, कोई ब्लैंक। इसका मतलब ये सारे डॉट किस में प्रिंट होंगे, अगल बगल में, ठीक है सर। है ना, है कि नहीं है। जी सर। यस और इससे पहले मैंने एक मैसेज बोल दिया, और ये मैंने बोल दिया कि यहाँ मैसेज में बोल देना क्या, सेंडिंग। सेंडिंग ठीक है, ओटीपी। सेंडिंग ओटीपी। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने एंड की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या बोल दी, ब्लैंक रख लेना। ये सेंडिंग ओटीपी चलेगा तो इसके बगल में डॉट डॉट लिखा आएगा, राइट। जी और ये सर। मैं बोल रहा हूँ ये डॉट डॉट ना टाइम डॉट स्लीप, एक एक सेकंड के देर पे ये शो करना डॉट डॉट। ठीक है, जब ये ओटीपी सेंड हो जाए तो ये मैसेज आएगा मेरा, योर ओटीपी इज दिस। तो ये पुराना मैसेज क्लियर कर ले, यस या नो। जी सर। तो यहाँ पर मैं क्या बोल देता हूँ, डिस्प्ले को क्या कर लेना, डिस्प्ले को क्या कर लेना, क्लियर। ये हमने सीखा हुआ है कि नहीं सीखा हुआ है। ठीक है, नो सर। ये सीखा हुआ है। अरे जब हमने गेम बनाया था, ये पुराने आउटपुट को क्लियर कर देता है। अभी यहाँ देख लीजिए, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आते हैं, और यहाँ पर ये रहा हमारा पिन चेंज, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या कह रहा है मुझे, सेंडिंग ओटीपी। अब सही सेंडिंग है, बढ़िया था सही ना, है सर। राइट। और ये अपने आप आउटपुट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पिछला वाला वही तो चाहिए था। जी सर समझ गया। समझ गए मोहित। ठीक है भाई, सर्वर आगे बढ़े। यस सर अब हम गलत ओटीपी वाला तो कोड पहले ही चेक कर चुके कि हाँ लॉजिक काम कर रहा है। सही वाला यस आगे सर चेक करते हैं। सही वाला बोला तो क्या कह रहा है मुझे, पिन चेंज चेंज। सक्सेसफुल पिन चेंज सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आप पाएंगे कि आईसीआईसीआई बैंक का पिन क्या है, 1 1234। 2 3 1234 है क्योंकि हमने 1234 असाइन किया था। ये 2242 ओटीपी है, ध्यान रखना, ये पिन नहीं है। यस पहले ठीक क्या है था भाई, पिन 0000, लेकिन अब क्या है मेरा। सर। 1 2 3 4। कोई डाउट इसमें, नो सर। इजी था। सही है। और अब इसमें देखिए अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप यही काम, यही सॉफ्टवेयर किसको भेज सकते हैं, एचडीएफसी स्टेज किसी से। भी बैंक यहाँ पर फिर से ये कोड स्टार्ट होगा, राइट। अब आईसीआईसीआई के पास जो पिन है वो पुराना है, और यस एचडीएफसी के पास जो पिन है वो अपना पिन है ना। यस तो सर ये कहने का मतलब दोनों कोड अलग अलग हैं, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। नहीं है। कोई डाउट इसमें भाई मोहित। नो सर। कोई बंदा एचडीएफसी में आकर के अगर वो डिपॉजिट करता है 48,000 रुपये यहाँ पर, ठीक है 48 है, तो क्या हो जाएगा उसका टोटल बैलेंस 50,000, क्योंकि यस 48 जी और 2 सर। 50। अब एचडीएफसी का कोई बंदा अगर अपना बैलेंस चेक करता है तो उसे 50,000 मिलेगा, और आईसीआईसीआई का कोई बंदा अपना बैलेंस चेक करता है तो उसे 2,000 2000। मिलेगा। मतलब दोनों अलग अलग कोड हैं, और उप्स का यही फायदा है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट देता है। जब आप लोग पबजी खेलते थे तो सभी बंदे एक साथ उतरते थे, सभी के जी पास सर। स्टार्टिंग में सब कुछ सेम होता था, है ना। लेकिन बाद में क्या हो जाता था, किसी पे अलग बंदूक है, किसी पे अलग गोली है, राइट। तो ये ऐसा ही सही होता है है सर। कि उप्स कॉन्सेप्ट का यूज होता है, और हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, इंडिविजुअल एंटिटी है, क्योंकि वो, ठीक है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। नो अब सर। एचडीएफसी के अंदर जो आपका इमरजेंसी हेल्प है वो आईसीआईसीआई के अंदर में सेम नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग क्वेरी है, राइट। यहाँ पर आपने बोल दिया कार्ड नॉट वर्किंग, यहाँ पर क्या आ गया आपका, कार्ड नॉट कार्ड वर्किंग, नॉट और ये वर्किंग। टिकट रेज हो चुका है सक्सेसफुली। परफेक्ट। सही है सर। कोई डाउट इसमें, नो सर। पक्का। अब मोहित एक बात बताओ, आप एटीएम यूज कर रहे हो, आप ये नहीं चाहोगे कि यार अभी तक कितने टिकट आ चुके हैं मेरे पास, कोई अगर बैंक वाला चाहेगा सारे टिकट चेक करना है कि नहीं है, जी सर। तो एक फंक्शन हमारे पास ऐसा भी होना चाहिए ना कि उसमें सारे टिकट हम चेक कर सके। ठीक है परफेक्ट। सर। सही है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास ये जो एटीएम है, एटीएम में मेरे पास इसमें क्या मैंने ये बना रखा है कि मैंने कितने एटीएम बना लिए, एटीएम काउंट,
एटीएम काउंट बनाया क्या मैंने? नो सर। नो। तो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों को। खैर मैं फिर भी आ करके यहाँ पर बोल देता हूँ इधर कि एटीएम काउंट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रख लो? 0। जब जब ये इनिट वाला कोड चले तब याद है ना एटीएम के अंदर मुझे क्या मिल जाएगा? एटीएम काउंट। उसको मुझे क्या करा देना है? प्लस इज इक्वल्स टू 1 करा 1। देना। तो इससे मुझे ये पता लग जाएगा टोटल एटीएम कितने हैं। कोई डाउट? नो सर। और मैं यहाँ पर नीचे आना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि मेरे जितने इमरजेंसी हेल्प मेरे चले, जब जब ये इमरजेंसी हेल्प चला तब तब मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ ये सारे इश्यूज जो हैं इनको सारे इश्यूज को कलेक्ट करके रख ले। क्या करके रख ले? कलेक्ट। कलेक्ट करके रख ले। और ये जो फंक्शन होगा ये छुपा हुआ फंक्शन होगा, ये इजीली एक्सेसिबल नहीं होगा यूजर के लिए, है ना? जी सर। एक मैं यहाँ पे छुपा हुआ फंक्शन बनाता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ डबल ऑल अंडरस्कोर। इश्यूज। ऑल इश्यूज इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि ये कोई देखेगा नहीं ना भाई, डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं, याद है ना? जी सर। यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ कि इसके अंदर ऑल इश्यूज नाम से एक क्या बना लेना? डिक्शनरी बना लेना। क्या बना लेना? डिक्शनरी। डिक्शनरी बना लेना, ब्लैंक। राइट? डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है। और जब जब यहाँ पर बंदा इमरजेंसी हेल्प बोले तो आप क्या करना? आप इस प्लस। यहाँ पर ये बोलना, ध्यान से देखना, इधर मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे जो भी इश्यूज हैं ये सारे यहाँ पर क्या होते जाएं? स्टोर होते जाएं। क्या होते जाएं भाई? स्टोर। स्टोर होते जाएं। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसने जो भी इशू बोला तो मैं इसके थ्रू कैसे इसे कोऑर्डिनेट करा सकता हूँ? सोचिए। यहाँ सर पर जैसे इश्यूज +1 कर देंगे सर। टॉपिक आया और यहाँ पर ये जो मेरा ये है टॉपिक स्टोर करना चाहता हूँ और मैं क्या स्टोर करना चाहता हूँ? इशू नंबर, है ना? जी सर। इसको मैं यहाँ पर स्टोर कर लेता हूँ। टिकट यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ पर मैं शो कर दूंगा टिकट। टिकट। जब ध्यान से देखिए गाइस, जब जब ये फंक्शन चले तो मैं चाहता हूं कि इसके पास जो डेटा है, क्या है इसके पास? जो डेटा है, मतलब इशू क्या इशू है और टिकट। टिकट क्या है, वो अपने आप इस डिक्शनरी के अंदर में क्या हो जाए? चले ऐड। जाए। क्या हो जाए? ऐड। सोचिए कैसे होगा ऐड? तो देखिए सर कैसे होगा। सबसे पहले तो मैं यहां पर बनाऊंगा, यहां पर मैं बनाऊंगा एक लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है, डेटा के नाम से। और इस जी सर। लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। और इस लिस्ट के अंदर में मैं क्या स्टोर कर लूंगा? लिस्ट बनाए या डिक्शनरी बनाए? मैं एक मिनट लॉजिक सोचने दीजिए इसका क्या रखें। कि यहाँ पर जैसे बंदे ने इमरजेंसी हेल्प कॉल किया तो एक टिकट जनरेट हुआ। मैं चाहता हूँ ये टिकट मेरा इस ऑल इशू के डिक्शनरी में स्टोर हो जाए। क्या हो जाए? डिक्शनरी में स्टोर हो जाए। तो ये जो सेल्फ, ये ना मेरे को ना एक नया एट्रीब्यूट बनाना पड़ेगा इस नाम से। किस नाम से? सेल्फ डॉट ऑल इश्यूज के नाम से। तभी ये बात बनेगा। अब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये बात मैं जानता हूँ क्योंकि सेल्फ नाम से तो वो हर जगह एक्सेसिबल है, ये बात आप जानते हो ना? जी सर। मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो एक ब्लैंक डिक्शनरी है, उसमें की कैसे बनेगा? की मैं बोल दूंगा इशू, की बोल दूंगा टिकट नंबर। क्या बोल दूंगा? की कहाँ से मिल जाएगा? टिकट। टिकट नंबर से। और वैल्यू कहाँ से मिल जाएगा? इशू इशू से। से। इशू यहाँ पर वो मैसेज लिखा होगा ना उसने। तो ये काम आप बार बार करते रहना, ये काम क्या करते रहना? बार बार। बार बार करते रहना। कोई डाउट तो नहीं? और ये जो वैल्यू, ये जो वेरिएबल है, ये भी मैं छुपा के रखना चाहता हूँ सो दैट ये कॉल ना हो सके। इसको भी मैंने क्या बना दिया? डबल अंडरस्कोर। डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है। और अब अगर एज अ एडमिन अगर मैं इसे कॉल करूं, अगर इसे मैं कॉल करूं तो यहां पर मैं चाहूंगा ना कि मैं इसे सारे इश्यूज में देख सकूं, है कि नहीं है? सही है सर।
राइट, ये बात क्लियर है? ठीक है भाई। Yes, तो जी ये सर। जो हमारा ऑल इश्यूज ये आएगा ना, ये एक्चुअली यहाँ डिक्लेयर नहीं होगा, ये कहाँ डिक्लेयर होगा? ऊपर। इनिट के पास, क्योंकि सेल्फ के साथ डिक्लेयर हो रहा है ना। ठीक है भाई मोहित, यहाँ जी सर। सारे इश्यूज क्या हैं? ब्लैंक हैं। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में ब्लैंक है। अब जब जब इशू आएगा तो वो उसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पर जब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूं तो मेरा काम होगा उसके ऊपर लूप चलाना। किसके ऊपर? फॉर आई इन सेल्फ सेल्फ डॉट। डॉट ऑल इश्यूज, है ना। ऑल इश्यूज अपने आप में क्या है? एक डिक्शनरी है। जी सर। डिक्शनरी में अगर मैं आइटम्स रन करता हूं तो वो दो चीजें देता है, एक तो की देता है और एक वैल्यू देता है। ये वैल्यू। बात पता है? जी राइट। सर। यहाँ पर मैं, अच्छा एक काम करते हैं, ऐसे नहीं, ये नहीं चलाते हैं। मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि उन सारे इशू का मुझे टेबल बना के दिखा दो। क्या बना के दे दो? हमने ये टेबल। सीखा हुआ है ना कि डिक्शनरी को हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, याद होगा। जी सर। yes, sir. यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि आप एक काम करो कि pd डॉट डेटा फ्रेम, इसका नाम pd दे देते हैं, pd डॉट डेटा फ्रेम, और ये जो आपके पास सेल्फ अंडरस्कोर ऑल इश्यूज है, इसको किस में कन्वर्ट कर लो? डेटा फ्रेम यानी टेबल में। और यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू पास कर लेना। ठीक है, ये थोड़ा सा ना ट्रिकी कोड है, ये थोड़ा समझना अभी, ये पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि कोडिंग में जब आप सॉल्यूशन पूरा डिटेल में चाहते हैं तो आपको बहुत लॉजिक सोचना पड़ता है। वही तो हमने ये टेबल बनाना सीखा हुआ है, ध्यान से समझना इसे। मान लेते हैं टिकट नंबर ये आया और यहाँ पर पहला इशू है कार्ड ब्लॉक। ठीक है, जी सर। ठीक है? दूसरा टिकट नंबर ये आया और यहाँ पर इशू है एटीएम नॉट वर्किंग। डाउट? नो सर। इसको जब मैं टेबल में कन्वर्ट करूंगा, ये हमने सीखा हुआ है डिक्शनरी में, याद होगा आप लोग को, जी सर। है ना। pd डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पर मैं टेबल ये पास कर दूंगा तो ये कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, ये एरर देता है। क्या करता है? एरर देता है, एरर। कहता है इंडेक्स एरर। तो यहाँ मुझे ना इंडेक्स की वैल्यू यहाँ ऐसे 0 लिखना होता है। तो ये आया कि नहीं आया बन के? जी सर। ठीक है, प्रॉपर आया ना। Yes, sir. इसको मैं डॉट टी कर दूंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा? ये मेरा ऐसे बन जाएगा, ये मेरा इशू नंबर, और ये मेरा क्या है कि इशू का नाम क्या था? क्या नाम है ये भाई? ATM not working. एटीएम नॉट वर्किंग। ये मेरा क्या है भाई मोहित? कार्ड ब्लॉक। और ये क्या है मेरा? ATM. बताइएगा, इस कोई डाउट इसमें? या फिर नो इस सर। कोड को और अच्छा बनाते हैं, मैं यहाँ पर कहता हूँ, अभी अभी ये और अच्छा हो जाएगा, इसमें फिर हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इतने कहानी की। मैं कहता हूँ ये जो डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी में दो चीजें बना लो। एक तो पहला की बना लो टिकट नंबर के नाम से एक लिस्ट बना लेना, और दूसरा बना लेना इशू इश्यूज डिस्क्रिप्शन के नाम से। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या बना लेना? लिस्ट। लिस्ट बना लेना। और ये बात हम जानते हैं कि उस डिक्शनरी में की को कॉल करके मैं उसमें सारे वैल्यू क्या करा दूंगा? अपेंड करा दूंगा। क्या करा दूंगा? फाइंड। अपेंड करा दूंगा, क्योंकि डिक्शनरी में अपेंड हो जाता है ना मेरा। जी सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये जो मेरा इशू डिस्क्रिप्शन है, इसमें क्या अपेंड कर देना? जो आपने इशू यहाँ से लिया। ठीक है, ये भाई सर्वर। Yes, sir. और टिकट वाले में क्या अपेंड कर देना? जो टिकट। टिकट नंबर यहाँ से आपने लिया। कोई डाउट? जी सर। अब ये कोड ना कुछ ऐसा बन जाएगा, देखना भाई मोहित, ये कोड ऐसा बन जाएगा। मान लेते हैं मैंने TN लिख दिया टिकट नंबर, यहाँ पर पहली बार में ये डेटा है टिकट नंबर, और दूसरी बार में ID मतलब इशू डिस्क्रिप्शन, और इशू डिस्क्रिप्शन में मान लेते हैं ये कुछ ये लिखा हुआ है। कोई डाउट इसमें? नो सर। नो। और ये रन करेंगे ना तो अब मुझे यहाँ पर इंडेक्स लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये इजी था, सही है सर। राइट। तो मैं ये अप्रोच यूज करूंगा। तो मैं कह रहा हूँ ये इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दो यहाँ से। सेल्फ डॉट ऑल इश्यूज का क्या बना दो? टेबल बना दो। ठीक है, और इस टेबल को क्या कर देना? रिटर्न। रिटर्न कर देना। बन गया फंक्शन हमारा।
सही है सर। गाइस ये काफी ट्रिकी फंक्शन है, ध्यान से समझना इसे। अब इसको मैंने कॉल किया आईसीआईसीआई को, राइट। एक काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और डिटेल में अब इसे देखते हैं, ठीक है। ठीक है भाई मोहित। जी सर। यहाँ पर दो नए एग्जांपल लेता हूँ। एक तो लिया मैंने एक्सेस 0000, राइट, और सीधा अब मैं कौन सा फंक्शन चलाना चाह रहा हूँ, इमरजेंसी हेल्प। इमरजेंसी हेल्प। तो क्या कह रहा है मुझे, एंटर It. इशू हियर। तो मैंने इशू लिख दिया, माय कार्ड इज नॉट वर्किंग। वर्किंग। बताओ भाई सर्वर, कोई डाउट? No, sir. तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। मान लेते इसी एक्सिस में दूसरा बंदा गया, उसने दोबारा इमरजेंसी हेल्प लिया और उसने बोल दिया, ठीक है, आई वांट, या फिर मैं बोल देता हूं माय सिम हैज स्वैप्ड, आई वांट टू क्लोज दिस एसएप। डाउट इसमें? जी सर। दो इशू हो गया, ठीक है। अब देखिए भाई, एक्सेस डॉट टैब बटन प्रेस करेंगे, क्या यहाँ पर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है उस चीज का? नो सर। हाँ भेज दो, हाँ ठीक है, कोई नहीं, अभी 5 मिनट में भेज दो, है ना। हाँ 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 ठीक है गाइस। तो यहाँ पर देखिए, क्या वो ऑप्शन आ रहा है जो मैंने हाइड किया हुआ है? नो सर। नो, लेकिन वो एज अ एडमिन मैं जानता हूँ वो कैसे मिलेगा, डबल_, एक्सिस डॉट डबल अंडरस्कोर। और यहाँ पर क्या वो ऑप्शन आ रहा है मेरे पास? किस नाम से नो बनाया सर। था मैंने? सिंगल अंडरस्कोर के नाम से आता है वो, इस नाम से आता है ना। जी सर। Yeah. और जैसे ही मैंने रन किया तो ये क्या आ गया, अरे ये क्या हो गया भाई, माई सिम हैज स्वैप्ड, आई वांट टू क्लोज दिस। Close अच्छा, this. एक बार में एक ही इशू गया। अच्छा ठीक है, वो हमने 2 बार कोड चला दिया था ना। एक्सेस डॉट, अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इमरजेंसी हेल्प कर रहा है दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ पर 0000 गया, नहीं, इशू क्या है इसका, एटीएम नॉट वर्किंग। वर्किंग। ये चले गया दूसरा। इसको मैं वापस चलाऊंगा तो देखिए दोनों आ गया कि नहीं आ गया, जी ये सर। टिकट नंबर और ये रहा आपका इशू डिस्क्रिप्शन। और यही चीज आप HDFC के साथ पाएंगे, तो वहां पर ये नहीं होगा, ठीक है। राइट, यहाँ पर आप आए, आपने बोला HDFC डॉट ATM ऑल इशू इंफॉर्मेशन, है कुछ इसके पास? अभी नो सर। नहीं है, क्योंकि कोई भी इशू नहीं है। मान लेते फास्ट हमने यहाँ पर 2 इशू रजिस्टर्ड किए। एक हमने बोल दिया हैप्पी, ठीक है, और दूसरा हमने यहाँ पर बोल दिया सैड, तीसरा हमने बोल दिया पाइथन, चौथा हमने बोल दिया कार्ड ब्लॉक, पांचवा हमने बोल दिया नो नियरेस्ट ATM। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। जी सर। अब एज अ एडमिन मैंने आके चेक किया तो क्या मेरे पे सारे डेटा हैं? जी सर सही है। राइट, सही है। और यहाँ पर एक्सिस का चेक करेंगे तो एक्सिस का अपना अलग है कि नहीं है? देखिए दोनों का अलग अलग है कि नहीं है? Yes, sir. ये फायदा है आपका सब कुछ क्लास। कॉन्सेप्ट को समझने का, आप सब कुछ पैरेलली चला सकते हैं, राइट। पूरा डिटेल स्टोर है आपके पास। आई थिंक सबको समझ में आओगे डिटेल में, एम आई राइट? Yes. जी सर। ठीक है भाई, तो इसी के साथ उप्स कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में आप जो है MySQL स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके सर। एंड आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, राइट। जी सर। मैं रिकॉर्डिंग को क्लोज